कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम हाजिर हैं टोपली की धुलाई के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टोपली फिर से आ गई है सपना के खिलाफ वीडियो लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट पे कि टोपली भाई क्या बोल रही है। तो टोपली बोलती है अपने जो है इंट्रोडक्शन देती है और फिर बोलती है बाकायदा बाकायदा भाई उस पर बाकायदा भी नहीं बोला जा रहा है। और टोपली भाई टोपली सुन ले भाई, थोड़ा अच्छे से पढ़ के और स्क्रिप्ट लिख के तब आ जाया कर, क्योंकि तेरे से ऐसे तो हो नहीं पाएगा। बाकायदा होता है वो, बाकायदा, ठीक है। इससे ना ये चीज़ भी नहीं बोला जा रहा है गाइस, ये कौन सी वेल एजुकेटेड है। और टेक्स्ट में क्या लिखा है इसने थंबनेल में, शिक्षित परिवार होना बहुत ज़रूरी है। भाई पहले तू जा, तू पढ़ के आ जा, थोड़ा सा तू भी पढ़ के आ, ठीक है, क्योंकि तेरे से भी ना बहुत सारे वर्ड जो है ना वो बोले नहीं जाते हैं। सही पकड़े हैं। तो तू भी भैया तोतली वाली हरकतें मत करो, जाओ जाके तुम भी थोड़ा सा पढ़ के आओ। तो यहाँ पर टोपली जी बोलती हैं कि रही इनके भाई की बात, तो भाई मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। वो भी भाई को टोपली जी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है गाइस, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। और उन्होंने बोला जब मैं इसको सपोर्ट करती थी तब भी मैं इसको सपोर्ट नहीं करती थी, इसके पूरे ख़ानदान को सपोर्ट नहीं करती। और मैंने बोला था जो भी तुम्हारे खिलाफ जाए उसके लिए लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो मैं सपना से बोलना चाहूँगी फिर क्यों पीछे है भाई, इसने खुद इन्विटेशन दिया है, आज भी बोला इसने कि जो तुम्हारे खिलाफ जाए उसके लिए लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले ना नंबर टोपली तेरा ही लगेगा। सबसे पहले तो टोपली तेरा ही नंबर लगेगा। तुझे यहाँ पे ज्ञान दे रही है, सपना को ऐसा ज्ञान मत दे टोपली, कहीं ऐसा ना हो तेरे लिए बहुत खतरनाक हो जाए। अब यहाँ पे टोपली जी ज्ञान देती है कि जो भी इसके भाई को सपोर्ट करते थे, जो यहाँ पे नीतू महना और इनका नाम लेती है, तो नीतू लखन का नहीं लेगी, क्योंकि भाई वो इसका बैंड बजा देंगे गाइस, वो बैंड बजा देंगे। नीतू लखन जो है उनका नाम नहीं लिया इसने, नीतू महना को बोला है। तो नीतू महना को भी ना कम मत समझना, वो तेरे को ऐसा ऐसा धोएगी ना, ऐसा जवाब देगी। बहुत मस्त लेडी है वो, बहुत मस्त, वो तेरे को अच्छे से जवाब देगी। तो यहाँ पे बोलती है कि उसके भाई को कुछ नहीं बोल सकते, उसका भाई तो ना पहले से ही ऐसा है, इनका फैमिली मैटर है। तो गाइज एक सपना के वीडियो में सपना ने जो बोला ना कि मैं अब लीगल एक्शन लूँगी, तो भाई उस चीज़ में ना इसका सुर ही ताल बदल गए, टोपली के सुर ताल ही बदल गए। टोपली इतना काहे का डर है, तू तो बड़ी छाती ठोक ठोक के बोलती थी कि मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। और आज क्या हो गया, आज तो भाई टाटा फिश हो गई इसकी है। आज देखो इसके सुरताल ही बदल गए, आज ये उसको समझाने लगी, ज्ञान देने लगी है, ज्ञान की मूर्ति बन रही है यहाँ पे गाइज। मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। अभी इसने बोला कि भाई मैं उसको समझा रही हूँ, दिल से समझा रही हूँ, उसका फैमिली मैटर है, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। गाइस क्या ही चीज़ें हैं ना, इससे गिरगिट भी भाई, इससे गिरगिट भी बेहतर है, ठीक है। ये इतना रंग बदलती है, इतना पलटू है, ये थाली का बैंगन है कि भाई ये कितनी जल्दी बदल जाते हैं लोग। तो गाइस ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट रखी है उसके नंबर लीक होने का। तो बोलती है रही बात आपके नंबर लीक होने की, तो पहले तो आपको अपने भाई पे जाना लीगल लेना चाहिए, क्योंकि नंबर लीक तो आपके भाई ने किया है। और दूसरा बात कि आपको सभी पर ही जाना चाहिए, ऐसे तो सभी पर ही लेना चाहिए। तो मतलब अपनी फ्रेंड की भी नहीं हुई ये है, जो इसके चंगू मंगू वहाँ बैठते हैं, ये उनकी भी सगी नहीं हुई गाइस। बड़ा हरामी हो बेटा, उनके खिलाफ भी ये उसको भड़का रही है कि तुमको सब पे लेना चाहिए। सोचो ये कैसी औरत है, दोगली औरत, कि अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये तक बोल रही है कि सब पे लेना चाहिए गाइस, सब पे लेना चाहिए, और तुम्हें अपने भाई पे भी लेना चाहिए। भाई को बोलना तो इसकी मजबूरी है, वरना जो इसकी चंगू मंगू है ना, इसी को ही धो देंगी, इसी को ही अच्छे से धो देंगी। तो गाइस यार समझ में नहीं आता यार, ये औरत है या घन चक्कर मतलब बोल रही है कि तुम्हें ना सब पे लेना चाहिए, लेना तो तुम्हें सब पे चाहिए, इस तरीके से बोला इसने, लेना तो तुम्हें सब पे चाहिए। तो भाई समझ जाओ इसके चंगू मंगू हो, ये किसी की सगी नहीं है, ठीक है, अभी टाइम रहते हैं, समझ जाओ। ये सिर्फ अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो वाला काम है इसका। पहले तो मेरे को ये बता दो, जितने भी ये सपना सपोर्टर है, किसने इससे नंबर मांगा सपना का, मुझे पहले ना यहाँ कमेंट सेक्शन में बता के जाना। माता जी बोल रही है, ये मुझे पता ही है किसको बोल रही है, नीता आंटी को बोल रही है, और एक्स फ्रेंड बोल रही है, हमको बोल रही है, भाई मैं हुई और एक निक्कू जी हुई। तो भाई निक्कू जी आप मुझे कमेंट में लिख के जाना कि आपने इससे नंबर मांगा क्या कभी सपना का। भाई मैंने तो कभी नहीं मांगा, मैंने कभी नहीं मांगा,
मुझे जरूरत ही नहीं है भाई उससे बात करने की। मैंने आज तक कभी उसको इंस्टा पे भी मैसेज नहीं डाले कि भाई मुझसे बात करो, या मैं उसको कोई मैसेज दे रही हूँ, मैंने कभी नहीं डाले। तो मैं इससे नंबर क्यों मांगूंगी यार? ये कितनी झूठी मक्कार है यार। झूठ झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। ये लोग कितने घटिया है, मतलब कितनी झूठी झूठी चीजें बोल देते हैं कुछ भी, कि मतलब मेरे से नंबर मांगे, मैंने किसी को नहीं दिया। मतलब अपना देखो कितना अपने आप को सोच रही है यार। ये डर गई है सच में, सच में इसको ना सच में डर लग गया सपना की। जो सपना ने बोला है वो चीजें ना दिल पे ले लिया इसने सच में दिल पे ले ली वो बात। सो गाइस, जिसने भी नंबर मांगा ना इससे, वो यहाँ कमेंट में जरूर लिख के जाना कि हाँ मैंने इससे नंबर मांगा था। मुझे तो नहीं लगता किसी ने इससे नंबर मांगा होगा सपना का। और गाइस ये बोलती है लास्ट में, मैंने आज तक कभी किसी को नंबर नहीं दिया। ये होती है इंसानियत। तो गाइस इंसानियत इसके अंदर है कहाँ? इन लोगों के अंदर इंसानियत किधर से नजर आती है? ये तो जानवर भी अच्छे हैं यार इन लोगों से। मतलब जानवर भी इतने समझदार होते हैं कि किसी के साथ नमक हरामी नहीं करते। जानवर जो होते हैं ना शरीफ, इतने उसको क्या बोलते हैं गाइस कि ये वफादार, इतने वफादार होते हैं जानवर। लेकिन तुम तो उनमें भी गिनती में नहीं आते हो कि इंसानियत की बात करती है। इंसानियत है यार इसके अंदर, किधर से दिखती है इंसानियत? फिर बात आती है सपना की मम्मी की कि तुम्हारी मम्मी से बात करो आप और इससे समझाओ कि भाई तुम्हारी मम्मी ने आज की वीडियो में बोला है कि ये पागल वागल नहीं है। तो गाइस कौन माँ अपने बेटे को पागल बोलेगी? पहले तो ये बताओ, तू अपनी बेटी को पागल बोलेगी? बात तो सही है। मैं बोलूँगी अपने बच्चों को पागल? भाई कोई भी माँ अपने बच्चों को पागल नहीं बोल सकता, ठीक है? और वो पागल नहीं है, उसका थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है थोड़ा, तो भाई वो ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ खाएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें कौन माँ अपने बच्चे को पागल बोलेगी कि तुम्हारी माँ ने ऐसा बोल दिया? इसको उस चीज़ की भी प्रॉब्लम है गाइस, इसको उस चीज़ से भी दिक्कत है। तू अपनी बेटी को बोल के दिखा पागल, ठीक है? वो भी बोल देंगी। सो ये मोहतरमा बोलती है कि तुम्हारे भाइयों का उठना बैठना ना यहाँ से भी है, भरतपुर से भी है, और यहाँ का गुंडे मवाली है जो उसके साथ उठना बैठ रहे हैं, उनके साथ वो बैठ रहे हैं। तो भाई ऐसा ना हो कि वो गुंडा मवाली तुझ पे ही भारी पड़ जाए, ठीक है? किसी को तू ऐसे इंसानों को, शरीफ इंसानों को गुंडा मवाली बोलेगी तो हर कोई तो सपना की तरह चुप सुन के नहीं बैठ जाएगा, कोई तो तेरा भूस जरूर भरेगा फिर। तो अच्छा है कि अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाम लगाया करो। ऐसे डायरेक्ट किसी को भाई तुम बोल रहे हो सीधा का सीधा, तो वो लोग भी देख लेंगे, ठीक है? वो लोग भी देख लेंगे। और मैं तो चाहती हूँ गाइस इसकी वीडियो देख ले वो लोग, फिर इसको पता चले कि हर कोई सपना नहीं होती है। भाई इतना सारा ज्ञान दे दिया सपना को आज, मैं तो सच में, सपना तो खुश हो गई होगी ना? है सपना? बहुत खुशी हो रही होगी ना सपना को तो, कि आज मेरे लिए जेठानी जी का प्यार ऐसे कैसे उमड़ गया है भाई। और कौन सी देवरानी कर रही है? उसने तेरे को सीधा मुंह पे बोल दिया कि मैं किसी की देवरानी नहीं हूँ, फिर भी यार जबरदस्ती गले घल रही है, जबरदस्ती की रिश्ते जोड़ रही है कि भाई मैं देवरानी, मेरी देवरानी, मेरी देवरानी। और क्या बोल रही है? बहन भाई के बीच ऐसा होता रहता है मतलब यार ये बिन फैमिली का लोटा रात ही लाइव में इतना गंदा गंदा बोल रही थी, और आज देखो वीडियो में क्या दिखा रही है। मतलब वो तेरी लाइव नहीं देखती है क्या? जो तू गंदगी लाइव में करते हो वो लाइव नहीं देखती है क्या? वो सब देखती है तुम्हारी गंदगी, ठीक है? तो फिर इतना दूध का धुला बनने की जरूरत क्या है गाइस? मतलब मेरे को तो ना यार इस पे गुस्सा भी और हंसी भी दोनों आते हैं कि यार इसका क्या किया जाए। मतलब ये मुझे लगता है स्टेबल नहीं है अपना, इसका माइंड ही स्टेबल नहीं है। मुझे तो ये भी बॉबी की कैटेगरी की लगती है किस किस को लगती है गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, किस किस को ये बॉबी की कैटेगरी की लगती है। और आज यहाँ पे भाई फुदक के खुशी का इजहार कर रही है मेरी मामी सास। भाई मामी सास हो गई है, अरे अपनी सास तो इससे झेल ले रही है, अब इस सास को भी झेलेगी है। अरे इसे सपना से ही ना झेली सास तो तू रहने दे, ये सास वास का ड्रामा करने को। सपना ही ना झेल पाई उस सास को तो भाई तो तू ना झेल पाएगी, ठीक है? जब सपना ना झेल पाई तो तू तो भाई किस खेत की मूली है। और भाई इतनी हथेली पीट के गाइस कॉपी कर रही है, ये कॉपी कैट हो रही है सही पकड़े हैं। अब ये क्या कर रही है ना, हमारी तरह रिएक्शन देने की कोशिश कर रही है। तू ना बन पाएगी, ठीक है? तुझसे ना हो पाएगा पोपट लाल, तुझसे कुछ ना हो पाएगा। तो तू ये हमारी कॉपी करने को रहने ही दे कि भाई ताली पीट पीट के और हंस हंस के तू सोच रही है कि तू हमारे जैसा रिएक्शन दे देगी या हमारी कॉपी कर लेगी। तो तुझसे ना होगा, तुझसे ना वही गाली गलौज और वही सारी चीजें करी जा सकती है जो तू गटर वाली हरकतें करती है, ठीक है? अब ये हंस के या ताली पीट के बोल रही है आज तो भाई मुझे मजा आ गया, मेरी मामी सास ने रिएक्शन वालों को ऐसे धोया। अबे रिएक्शन वालों ने छोड़ दिया उसको तरस खा के उसकी उम्र का लिहाज करके छोड़ दिया है। वरना रिएक्शन वालों से भैया जो पंगा लेता ना वो तू खुद सोच ले, तेरे से बेटर किसको नहीं पता होगा कि सपना के जो सपोर्टर है ना जितने भी रिएक्शन वाले वो क्या हैं।
और तेरे से बेटर कोई पता होगा क्या? एक्सपीरियंस तेरे को तो है ना टोपली, है ना? बस तो समझा देना जाके अपनी मामी सास को भी कि इज्जत दे रहे हैं ना, तो बस उतनी इज्जत रास आ जाए, उतनी ही बस ठंडा खाए। जिस दिन सपना के सपोर्टर की घूमी ना, तो फिर वही तेरे वाला हाल हो जाएगा टोपली। अब वो क्या सोच रही है ना, तेरी मामी सास जो है ना, वो ये सोच रही है कि जब मेरी जो सो कॉल्ड बहू है, मेरी ननंद की बहू, ननंद के बेटे की जो बहू है सो कॉल्ड, जब वो व्यूज खा रही है कंट्रोवर्सी के, फ्री फंड के, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके, तो भाई ये कंट्रोवर्सी तो हमारी है, हमारा हक है, तो हम काहे पीछे रहे? तो भैया वो भी छलांग मार के आ गई हैं, तो उनको भाव कोई ना दे रहा, क्योंकि अभी ना तेरे से ही फ्री नहीं हुए हैं हम लोग। अभी तो भाई हम इस टोपली से फ्री नहीं हुए हैं, अब ये बीच में क्यों छलांग लगा रही है? तो आंटी जी थम जाओ, अभी थोड़ा बाद में आना, बाद में, ठीक है? अभी पहले इसकी जो है यहाँ इसकी खबर ली जा रही है, आप काहे को बीच में घुस रहे हो? भाई इनके व्यूज कम पड़ रहे हैं और कुछ ना है, इसीलिए बार बार कूद के आ रहे हैं। तो टोपली जी यहाँ ना इतनी खुश होकर बता रही है कि आज ऐसा धोया चप्पलन से है, सच में वो सिर्फ व्यूज का कटोरा लेके आई थी, इतनी राजी होने की जरूरत नहीं है। और वो तो शुक्र मेरा कि हम लोग बहुत संस्कारी हैं, हम लोग समझदार हैं कि हम छोड़ देते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम तुम्हारी तरह गंदे नहीं हैं, वरना ऐसा तो कौन किसको धोता वो तो बाद में टाइम बताता। और समझदार तू बहुत ज़्यादा, और जिज्जी से भी पूछ लेना, वो भी बहुत सुन चुकी है, उसका भी बहुत अच्छे से इलाज हुआ है। तो तू और जिज्जी तुम अच्छे से जानते हो। और बुआ जी का क्या है ना, बुआ जी की थोड़ी उम्र का लिहाज कर लेते हैं ऑडियंस और सपना के सपोर्टर, रिएक्शन वाले जिनको वो टारगेट करने आई थी। सिर्फ व्यूज का था और बाकी कुछ नहीं था, उनको कोई लेना देना नहीं था, बस उनको हाथ धोने थे बहती गंगा में, तो उन्होंने धो लिए। और ये इतनी ज़्यादा खुश है गाइस, इतनी ज़्यादा खुश है, ओवर एक्टिंग करके भी ना बेचारी, हमारी कॉपी कर करके भी बेचारी के व्यूज़ नहीं आए ठीक से, है टोपली? यार कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तेरा वो वाला काम हो जाता है। तू अपने रूप में ही ठीक है, तेरे व्यूज़ तो आते हैं ना, जो तेरा है ना, जो तू है ओरिजिनल, वो सोच, उसमें बोलेगी तो व्यूज़ आ जाएगा, किसी की कॉपी करके व्यूज़ नहीं आएगा, ठीक है? कहते ना ये सब नेचुरली होता है इंसान के अंदर। अब तू किसी की कॉपी करेगी, ताली बजा के हंसेगी, हंस के रिएक्शन देगी, तो तेरे से ना हो पाएगा, ठीक है पोपटलाल? तेरे से हो ही नहीं पाएगा। ये यहाँ पे भैया बेरा मतलब उछल रही है, मामी सास, वही मामी सास जिसको 4 दिन पहले ये गलिया रही थी। ये यहाँ पे बोलती है कि जो बॉबी हैं और जो सपना के भाई हैं, उन्होंने जो अंकल ने जो एलिगेशन लगाए थे इनके ऊपर, वो साबित हो चुके हैं। कौन से साबित हो गए भाई? अगर किसी की मेंटली सेहत या कंडीशन ठीक नहीं है, तो क्या तुम ये साबित कर दोगे ना कि ये लड़की छेड़ता था या ये सब हरकतें, गंदी हरकतें करता था? किसने बोला है? कौन सी किताब में, कौन से ग्रंथ में भाई ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं? तो टोपली जी थोड़ा सोच समझ के बोला करो, क्या है भाई कुछ भी लिख देती हो, कुछ भी भोंक देती हो, है? थोड़ा सोचा समझा करो यार, कि मतलब इससे क्या साबित कर दोगी आपकी उसकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, और वो जो उस पर इल्ज़ाम लगा दो तो वो सही हो जाते हैं। तो फिर जो उसने अभी बोला है ससुराल वालों के लिए, तो वो भी तो सही होगा ना, वो भी सही होगा। और दोस्तों ये यहाँ पे सपना को समझाती है कि शादी के बाद बेटी, कितने भी अमीर बाप की बेटी हो भाई, जो मायका होता है वो बेटी का होता ही नहीं है। तो मेरे को एक बात बता दे यार, मतलब ये जो यहाँ पे बोलती रहती है गाइस कि मेरा बाप इतना अमीर है, करोड़पति है, मेरा बाप ये कर देगा, मेरा बाप वो कर देगा, तो भाई ये क्यों बोलती है जब इसका घर ही इसका नहीं है? और हम समझ चुके हैं तेरा घर बार देख के, तेरे को अकेला देख के, कि भाई कोई नहीं है तेरा घर परिवार है ही नहीं तेरे साथ। लेकिन यहाँ पे भाई सपना का घर परिवार सपना के साथ है, वो सबको दिखता है, भाई साथ है, माँ साथ है, बाप साथ है, उसके साथ सब है, उसका परिवार साथ है, ठीक है? अगर एक भाई की कंडीशन ठीक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि भाई वो भाई नहीं है। तो यार कुछ भी बोलती है, अभी तो अपने बाप की धमकी है सबको देती रहती है, अपने भाई की धमकी देती रहती है, और आज ये बोल रही है कि बाप कितना भी अमीर हो पर बेटी का नहीं होता है। तो मतलब इसके जो अरमान है ना, इसके दिल में जो दर्द छुपा बैठा है यार, ये वही बयां करती है गाइस। ये मोहतरमा बोलती है कि तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे घर वाले काम आए, बस ठीक है, हो गया, तुमने भी कर लिया, अब दूर हटो उन लोगों से। मतलब ये सपना को ज्ञान दे रही है दिल से, मैं तुम्हें समझा रही हूँ दिल से। तो भैया अपना दिल, दिमाग और अपना ये गटर सा मुंह भाई अपने पास रखो तुम लोग, ठीक है? अपने पास, उसको जरूरत नहीं है तुम्हारे ज्ञान की, तुमसे बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है वो, ठीक है? और वो बोले ना कि वो पढ़ नहीं पाई, वो तुम पढ़ नहीं पाई हो, तुम्हारी जो मजबूरी थी, कंडीशन थी, भाई तुमसे 100 जगह वेल एजुकेटेड लगती है वो, दूसरों की इज्जत करने में, बोलने में और बहुत सारी चीज़ों में और आगे बढ़ने में। कहाँ तुमसे पीछे है वो, बताओ? बिना पढ़ी, आप बोलते हो ना बिना पढ़ी भी वो तुमसे 10 कदम आगे है। पहले उसको और अपने को देख लो, कोई कंपैरिजन नहीं है तुम्हारा और उसका।
और गाइस ये क्या बोल रही है कि तुम्हें ऐसे छेड़ना और छेड़खानी करना, नोक झोंक चलती रहती है देवरानी जेठानी की। भाई ये कौन सा जबरदस्ती गले गल रही है यार, मतलब ये सपना के गले ही पड़ गई है कि देवरानी जेठानी की नोक झोंक। एक ही वीडियो में उसने बोला लीगल एक्शन का, और भाई इसके सुरताल ही बदल गए, इसके सुरताल ही बदल गए कि देवरानी जेठानी की नोक झोंक बताती है। इतनी गंदगी इन इंसान ने यहाँ पे कर लिया है, इन लोगों ने इतनी गंदगी कर ली है कि उस इंसान को नीचे गिराने के लिए, और आज इनके सुरताल बदल गए कि देवरानी जेठानी की नोक झोंक थी। इतनी गंदगी नोक झोंक होती है तो गाइस हमने तो कुछ किया ही नहीं है फिर, है ना, हम जैसा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो भाई नोक झोंक भी नहीं की इसके साथ। टोपली जी माँ और बेटे पे ज्ञान देने आई है गाइस। वो बोलती है कि अगर बेटा बीवी का नहीं हुआ तो कम से कम माँ का तो बने, माँ का तो बेटा बने। मतलब ये वो औरत है जो अपनी सास को बोल रही थी कि तुम मुझे, हम दोनों को दूर कराना चाहती हो, तुम ये सब कराना चाहती हो, तुम हमारा घर बर्बाद करना चाहती हो। आज ये बोल रही है कि मेरे को समझ आ गया है। भाई यार कितनी, यार क्या ही बोलो इसका यार, मेरे को तो हंसी बंद नहीं होती इसकी बातें सुन सुन के कि ये भोंकती क्या है, ये क्या क्या अपने बोल जाती है कुछ भी। आज कुछ बोल रही है, कल गाइस कुछ और बोलेगी, देख लेना कल कुछ और बोलेगी। गाइस ये यहाँ पे बोलती है कि और जो ये लोग वीडियो बना रहे हैं, जिसको जिस पे वीडियो बनाए ना बनाओ, और हमें जो कहना है वो हम अपने मुंह से बोलेंगे। तो भाई सब मुंह से ही बोलता है, पीछे से कौन बोलता है? सब मुंह से ही बोलते हैं, और ऊपर से बोलते हैं हम किसी चमचियों को नहीं लाएंगे। और भैया इसका मतलब इसके जो साथ वाली है वो चमचियाँ है ना, इसके साथ में जितनी भी है ये सारी चमचियाँ हैं। इसने आज बोल दिया अपने आप कि हम किसी चमचियों को नहीं लाएंगे, और जिन चमचियों की तो वीडियो शेयर करती रहती है ना कम्युनिटी पे, तो सोच ले वो चमचियाँ ही है, तूने खुद बोल दिया। सही पकड़े हैं। और ये सपना को बता रही है कि जो तुम्हारा नंबर का है अच्छा है, लीगल जाओ कंप्लेंट करो, और अच्छा ही होगा तुम लड़ना, और इन सारी चीज़ों से लड़ना सीखोगी। यार क्या ज्ञान दे रही है, तो इसके लिए पहले कर चुकी है यार वो, तब ये उसको ज्ञान दे रही है लड़ने के लिए। मतलब एक वीडियो में सपना के बोलने से सोचो यार, इसको इतना कहना भीगी बिल्ली हो गई है ये, इसका सुरताल बदल गया। तो सोचो अगर सपना एक दो वीडियो में अच्छे से आके इसको कर दे, या फिर सच में ही वो लीगल कर दे, तो इसका क्या होगा? ये तो सच में सपना के पैरों में आके रोने लग जाएगी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। ये यहाँ पे वो बॉबी की वीडियो वाली बात करती है कि इनका भाई ऐसे बोल रहे हैं कि हमने 10 लाख 20 लाख जो भी हमारे दिया था उस बारे में बात बोल रही है। तो बोल रही थी ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये उनको बदनाम करना चाहते हैं, और जो है ना उनको ब्लैकमेल करते थे, हैं ये जो है ये ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मोहतरमा यहाँ पे हम सबूत भी देंगे और यहाँ पे लगाएंगे कि जब शादी हो रही थी ना तो गोरे में भाई पैसों के गड्ढे, जो पैसों के गड्ढे थे सो कॉल्ड आंटी जी नहीं ना अपने ऐसे ऐसे करके ना कब्जे में लिए हुए थे, गड्डियाँ दिख रही थी वहाँ पे 2000 की 500 की, वो सब दिख रहा था वहाँ पे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत किया करो कि कितना क्या है क्या नहीं है, वो सबको दिखता है और दिखेगा। और गाइस ये यहाँ पे बोलती है, सोचना कितनी बकवास चीज़ें बोलती है, ये सोचती भी नहीं है, ये बोलती है। और हाँ मेरे को भी फीवर आया था, मेरी बेटी को भी फीवर आया था, और मेरे को ना 10 kg जो 3 दिन में मेरा वेट रिड्यूस हुआ है, और मैंने ना कोई सिंपैथी नहीं ली। मतलब किसी का वेट लूज होता है उसमें सिंपैथी ली जाती है, मतलब इस मतलब उसमें भी सिंपैथी चाहिए इसको, वेट कम होने में भी, कि इसका 10 kg वजन घट गया यार, इसको जाओ सिंपैथी दो। अबे सही है मुटल्ली, थोड़ा सा वजन हल्का हो गया, धरती पे वजन ज्यादा हो रहा था, झिल नहीं पा रहा था धरती माँ से, सोच रही थी यार ये इतना धरती का बोझ मेरे ऊपर कहाँ से आ गया। यही नहीं अभी और सुनिए। और भाई इतना ज्यादा भर भर के प्यार सपना को दे रही है, कहती है कि मेडिसिन देना, मतलब एंटीबायोटिक तो इससे बोला नहीं गया, फिर बोलती है मेडिसिन देना और ठंडा कपड़ा सर पे रखना, कुछ अकल हो तो, और तुम मुझे पता है तुम अकेली हो। मतलब यार क्या, मतलब जबरदस्ती गले गले जा रही है, जबरदस्ती पीछे पड़े जा रही है, अपना ज्ञान दे रही है बेफालतू का। यार गाइस इसका जो है ना ये ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा भाई। इसके जो ये चंगू मंगू है ना जो इसके सपोर्टर है, अबे भाई अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ कि ये बिन पैंदी का लोटा है, ना ये इधर ना ये उधर। अब इतनी अच्छी सपना को ज्ञान देने वाली बन रही है, जेठानी का फर्ज निभा रही है। सो गाइस इसका ना यही ड्रामा चलता रहेगा, और हम लोग इसके ऐसे ही जो है ना यहाँ पे जवाब देते रहेंगे इसको मुंह तोड़। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे ना एक प्यारा सा लाइक, और हाँ इसके लिए बहुत सारा प्यार और एक हाइप जरूर से दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।